So here guys, today I'm going to talk about my plans for my summer vacations, जिसमें मैं कैसे कि 12th क्लास की स्टडीज़ को और सी फाउंडेशन की स्टडीज़ को करने वाला हूँ मैनेज। बाय द वे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को, एंड इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक्चुअली मैं मेरा वाईफाई भाग गया था। ये वीडियो मैंने प्लान करी थी, मैं इसको 1 या 2 जून के आसपास रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, मगर फिर मेरा वाईफाई चला गया और जियो वालों ने मेरे को इतना तंग किया कि वो 1 हफ्ते तक नहीं आए। तो आज हार के हमने नया वाईफाई लगाया। तो हाँ, लेट्स मूव टूवर्ड्स अ वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने जो मेरा प्लान है वो मैंने लिखा है इन 2 शीट्स में, जिसमें एक में 12th का और एक में सीए फाउंडेशन का है। और अगर आपको जानना है इनमें क्या लिखा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। नहीं यार, इतना कंजूस नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पर लाइक दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आता है मेरा 12th का दिखा देता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जरूरी नहीं है सी फाउंडेशन के लिए देखने के हैं। सो ये है मेरा मंथली प्लानर, इसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा साइड में। और एक बार मैं बोल के बता देता हूँ, तो मेरा अकाउंट्स में जो प्लान है वो ये है कि मैं बुक 1 जो पार्टनरशिप वाली हो मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा, ताकि मैं मेरे स्कूल से 4-5 चैप्टर्स आगे रह जाऊँ, आ जाऊँ। एंड डेट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर पाऊंगा जुलाई में। और हमारे स्कूल में वैसे भी 3रा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप का। तो इसमें जो मेरे अभी तक चैप्टर नहीं हुए हैं, जो कि 4 चैप्टर है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में 3 है, एक आधा हो गया, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने आधा कर लिया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मेरे को करना है, स्टार्ट करना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये वो 3 चैप्टर हैं जो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। एंड इनको पढ़ने के साथ साथ मेरे को रिवाइज भी करना है पुराने जितने भी 3-4 चैप्टर्स हैं। एंड फिर उसके बाद मेरे को PYQs भी करने हैं। ऑफकोर्स PYQs तो लगाने पड़ेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं चलूँ इकोनॉमिक्स की तरफ, तो इकोनॉमिक्स में मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग और एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सारे चैप्टर्स को मैं कर लूँगा। एंड उसके अलावा इनके PYQs भी लगा लूँगा। मतलब ये है कि मेरे को ना जो मैंने चैप्टर के अभी तक नाम लिए हैं, इन सबको मेरे को कम्प्लीटली करना है एकदम अच्छे से, PYQs और MCQs के साथ। ऑफकोर्स पिछले साल के पेपर्स के मैं देखूंगा, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ओसवाल क्वेश्चन बैंक बुक। काफ़ी अच्छी, आप भी वो ले सकते हो। नॉट स्पॉन्सर्ड भाई, 64 सब्सक्राइबर है, क्या स्पॉन्सरशिप मिलेगी मेरे को। पर हाँ, मेरा प्लान ये है। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेरा प्लान है, मेरे को करना है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 विद PYQs, और उसके अलावा चैप्टर 1 और 2 का रिविजन करना है। और हाँ, जिन भी तक मैंने इसमें चैप्टर्स के नाम नहीं लिए हैं, तो उसका रीज़न ये है कि वो मेरे हो चुके हैं पहले के, एंड उनको मेरे को बस रिवाइज करते जाना हफ्ते में एक बार। वैसे तो मेरी छुट्टियाँ 3 हफ्तों की बची है अप्रॉक्स। एंड वाईफाई जाने की वजह से मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मेनली जो पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन। और जितना ही मैंने पढ़ा मैंने पुरानी रिवाइज किया, न्यू कॉन्सेप्ट में कुछ पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं लेक्चर से ही पढ़ पाता हूँ। ऑफकोर्स सब वही करते हैं। एंड DST में मेरा जो प्लान है वो है बुक 1 को पूरा इंटायरली कंप्लीट करने का। जैसे मैंने अकाउंट्स में बोला ना, मेरे को बुक 1 कंप्लीट करनी है, तो ऐसे मेरे को BST में भी कंप्लीट करनी है। एंड अब मेरा प्लान ये भी है कि मैं डेली शॉर्ट डालूंगा आज से। आज तारीख 6, तो मतलब मैं 7 तारीख से रोज़ एक शॉर्ट डालूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें आपको अपनी प्रोग्रेस बताऊंगा हर एक शॉर्ट में। मैं एक्चुअली एक प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो हाँ, इससे ये होगा कि आप लोग मेरी प्रोग्रेस जो है ना वो हर एक शॉर्ट में देख पाओगे। उसके अलावा मैं हर 3 दिन या 4 दिन में एक लॉन्ग वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं अपने प्रीवियस 3-4 दिन जितने भी होंगे उन सबको मैं एक वीडियो में बता दूंगा 5-6 मिनट में, जिसमें आपको दिखा दूंगा मैं क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, किस टाइम पे पढ़ा, और मेरा YPT स्कोर, और मेरा जो ये है इसका टाइमर, मैं कितने घंटे एवरेज पढ़ रहा हूँ वो। तो हाँ, इसके बाद लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अ CA फाउंडेशन। तो CA फाउंडेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, बिजनेस लॉज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की बुक्स, जिसमें बिजनेस लॉज का अगर मैं बताऊँ तो इसमें मेरे को करने हैं 4 चैप्टर्स, जिसमें आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड एक्चुअली में ये बिजनेस स्टडीज़, ये बिजनेस लॉज का सबसे बड़ा चैप्टर है। एंड इसके बाद मैं करने वाला हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें से मैं अभी फिलहाल हूँ इंडियन द कंपनीज एक्ट पे हूँ मैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में यही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं हूँ भाई बिजनेस लॉज ना, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, मगर आज से मेरे को जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड बाय द वे मैं एक
लाइक ऑल नाइटर, लाइक मैं नाइट आउल हूँ तो मैं ऑल नाइटर पुल करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ऑफकोर्स या मैं दिन में सोता हूँ। एंड तो मतलब जो भी होगा, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको अपने शॉर्ट्स में और लॉन्ग वीडियोज़ में बताऊँगा। एंड हाँ, मैं वाईटी पे भी लाइक थोड़ा एक्टिव हो जाऊँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू लाइक सेव अप माई दिस होल जर्नी, ताकि जब मैं CA बन जाऊँ तो मैं देखूँ यार कि यार क्या दिन थे यार भाई, जब मैं इतना हार्डवर्क करता था। क्योंकि तब तो यही दिन याद आएंगे ना हार्डवर्क वाले। या फिर अगर कभी कुछ लाइफ में डाउन्स आए, क्योंकि अगर लाइफ में अप्स हैं तो डाउन्स भी आएंगे, तो मैं इन वीडियोस को देख के ना थोड़ा मोटिवेशन फील करूँ कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी मैं कितना मोटिवेटेड था। एंड अब मैं, चलो यार और मैं ज्ञान नहीं पेलता, अब हम चलते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड्स में। तो इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स जो है ना सेलेक्ट करे हैं, जिसमें वो बिजनेस मैथमेटिक्स में मैं करने वाला हूँ 2 चैप्टर। एक्चुअली में 3 है, पर तीसरा मैंने ऑप्शनल रखा है, जिसमें पहले जो लाइक 2 मेन है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और जो तीसरा मैंने ऑप्शनल में रखा है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये ऑप्शनल है, ये सबसे लास्ट में होगा। एंड अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने रखे हैं 3 चैप्टर, जिसमें से एक ऑप्शनल यहाँ पे मैंने रख दिया है, जो कि है प्रोबेबिलिटी मैंने ऑप्शनल रखा है क्योंकि उसको हार्ड कंसिडर किया जाता है। एंड आई डोंट वांट टू लाइक गेट डिमोटिवेटेड उस चैप्टर के क्वेश्चन ना बने, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं है। तो मैं स्टैट्स में करने वाला हूँ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, और उसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है। एंड इसके लिए मैं एक और चीज़ जो करने वाला हूँ वो है कि मैं 11th की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसका हर एक क्वेश्चन करूँगा मैं, जो भी लाइक CA फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन वाले चैप्टर्स का। एंड मैं वो भी लाइक आपको शेयर कर दूंगा 11th का, क्योंकि मैंने 11th में ना स्टैटिस्टिक्स पर उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, इसलिए मैंने उस बुक्स के ना क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं अभी तक। तो हाँ, मैं उसके क्वेश्चंस कर लूँगा, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही है। एंड उसके अलावा अगर मैं उसके बाद बताऊँ लॉजिकल रीजनिंग में, तो उसमें तो मैं 4 ही चैप्टर कर दूंगा इसमें, क्योंकि लाइक कंपैरेटिवली ईजी है बाकी और टॉपिक से। और अगर मैं आपको बता देता हूँ कि 4 चैप्टर कौन से हैं, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस। तो मैं ये 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर दूंगा अपनी छुट्टियों में। अब मैं इन टारगेट्स में से कितना अचीव कर पाऊंगा या कितने नहीं अचीव कर पाऊंगा, वो तो फ्यूचर में ही बताएगा। और वो फ्यूचर में कब बताएगा कि मैंने अचीव करे या नहीं करे, मैं एक वीडियो डालूंगा, लॉन्ग वीडियो, 1 जुलाई 2025 को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ मुझसे। एंड मैं ओवरऑल एक रिव्यू दूंगा कि मेरी कैसी प्रिपरेशन रही फॉर CA फाउंडेशन और 12th। एंड इसके अलावा ये सब अगर एक बार हम साइड भी रखें ना, तो एक और चीज़ जो मेरे को करनी है वो है जो 12th के लाइक सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो मैंने प्लान किया कि मैं इन छुट्टियों में ही बना लूँगा। एंड उसका रीज़न ये है ताकि मैं उसका पूरे साल के लिए मैं फ्री हो जाऊँ। एंड प्रोजेक्ट्स मैंने थोड़ा सा काम जो है ना ईजी करने के लिए, जितना भी सजाने वाला काम है लाइक डेकोरेशन वाला, वो मैंने मेरी बहन को बोल दिया कि आप कर देना दी। और उसके अलावा एक और लाइक है बहन, उसको ही बोल दिया कि हाँ यार तू भी बना दियो मेरे। तो मैं बस ना लिखने वाला काम कर दूंगा उसमें। और उसके अलावा हाँ, अभी के लिए यही मेरा प्लान है। अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी कर सकते हो ये प्लान फॉलो, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लान है। और आप लोग कमेंट करके बताओ आपका क्या टारगेट है फॉर दीज समर वेकेशंस। मैंने ऑलरेडी 6 दिन वेस्ट कर दिए हैं मेरे वाईफाई की वजह से, बट आई थिंक आई शुड नॉट रेग्रेट, बल्कि मेरे को और ध्यान देना चाहिए। अब जहाँ पे मैं पहले 3-4 घंटे पढ़ने की सोच रहा था एक दिन में, मेरे को 6 घंटे पढ़ना चाहिए। तो हाँ, मैंने लाइट गिर दी भाई, मेरे रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे, मैंने लाइट गिरने से पहले पकड़ ली। तो हाँ, डेट्स इट फॉर वीडियो, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन आपके क्या प्लान्स है, और अगर आप कर पाओ तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, मेरे को काफ़ी सपोर्ट होगा। डेट्स इट फॉर वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर एलिगेटर।